नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सरकार और किसान के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच सरकार ने यानी उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी कृषि विवेक ने वार्ता का प्रस्ताव फिर से भेजा है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। 4 पेज की चिट्ठी में 14 अक्टूबर से लेकर के और अभी तक 6 दौर की जो वार्ताएं हुई है और जो बातचीत हुई है उसका जिक्र है। और साथ में ये है कि जब भी आप लोगों को सुविधा हो आप डेट तय कर लीजिए। सरकार जो है वार्ता के लिए तैयार है। चिट्ठी को आप देखेंगे वीडियो में, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक औपचारिकता पूरी की गई है कि हम तो वार्ता के लिए कब से तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ किसानों ने आज से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस कड़ाके की ठंड में सड़क पे किसान जम रहे हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूट रहा है। लगातार किसानों का आना जारी है। तो आज इन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल का ऐलान किया और साथ में ये कहा कि जो जहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है वहीं पे भूख हड़ताल करे। ये क्रमिक है। इसके बाद 23 दिसंबर को किसान दिवस होता है। उस दिन के लिए राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि उस दिन जो लोग हैं वो घर में खाना ना पकाएं। और 25 से 27 दिसंबर के बीच में हरियाणा में टोल फ्री करने का ऐलान किया गया है। ये 3 प्रमुख बातें हैं जो किसानों ने अपनी तरफ से अभी शुरू की है। अभी दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें से बॉर्डर के कई रास्तों से आने के लिए मना किया गया है। और यहाँ पे जो चिल्ला बॉर्डर है वहाँ पे एक ही रास्ता खुला हुआ है, यानी कि फिर से वहाँ पे जाम हो गया है। तो कुल मिला जुला करके सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचने के बावजूद कोई हल की तरफ नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से सोर्सेज के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि इस महीने के लास्ट तक समाधान निकल जाएगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यदि समाधान निकलना है, सरकार सोचे बैठी है, तो फिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है। इस कड़ाके की सर्दी में किसान सीमा पे बैठ करके और इंतजार करे, ये इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। किसानों के जो डिमांड है मेन वो तीनों कृषि कानून को वापस लेने की है और सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री और गृह मंत्री तक सबने जो है किसानों की बात की। किसान सम्मेलन हुए, उत्तर प्रदेश में भी किसान सम्मेलन वर्चुअल करने की तैयारी है। किसानों को बताने की तैयारी है। किसानों का एक जत्था कल भी मिला है कृषि मंत्री से। लगातार जो कृषि कानून के समर्थक हैं वो सरकार से मिल रहे हैं और अपना वो मेमोरेंडम दे रहे हैं। उधर एक दल चल दिया है संजीव बालियान के नेतृत्व में कि हम कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों मतलब कृषि कानून के विरोध करने वाले किसान और फेवर करने वाले किसान एक तरह से आमने सामने लाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान यदि आंदोलन कर रहे हैं, बाकी जगहों के किसान आंदोलन में छिटफुट शामिल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की बात करें तो निश्चित रूप से उनका प्रतिनिधित्व इसमें कम है। चूँकि पंजाब और हरियाणा में मंडियां मजबूत हैं और वहाँ के किसान जो भी उपजाते हैं वो मंडियों में बिक जाती है, इसलिए वो सीधे लाभार्थी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस कानून से जो है उनको अभी तक जो ये लाभ मिल रहा था वो नहीं मिलेगा और उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी। तो ये गतिरोध का कारण है। और दूसरी तरफ सरकार की जो रणनीति लग रही है, एक रणनीति तो थकाने वाली लग रही है कि थकाया जाए किसानों को, और दूसरी रणनीति ये लग रही है कि सिर्फ एक राज्य, खास तौर से पंजाब के किसानों का आंदोलन बना करके इसको छोड़ दिया जाए, ताकि जो है पूरे देश में मैसेज जाए, सबको मैसेज जाए कि एक प्रदेश के किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और उसके पीछे जो है राजनीतिक दलों का हाथ है। तो अब देखते हैं। सरकार ये बात तो कह रही है कि हम सोल्यूशन निकालेंगे, हम संशोधन को तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। और सरकार का कहना ये है कि आप तीनों कानून को वापस लेने के लिए कैसे कर सकते हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम संशोधन करने को तैयार है। आप बिंदुवार बात कर लीजिए, सेक्शन वाइज बात कर लीजिए तीनों कानून के, और उसके बाद सुझाइए, हमारी बात से संतुष्ट हो जाइए या आप अपनी बात से संतुष्ट कर दीजिए। यदि सरकार को लगेगा कि हाँ किसानों की बात सही है तो हम संशोधन कर देंगे। बस यहीं पे गतिरोध बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके कुछ निकला नहीं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि किसानों को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, दूसरी तरफ ये कह दिया कि किसानों को रास्ता रोकने का अधिकार नहीं, क्योंकि उससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो रास्ता तो रुका ही हुआ है, आप जो है एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। तो ये जब तक जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है, चाहे जुडिशियरी ही क्यों ना हो, जब तक ये फॉर्मेलिटी अदा की जाएगी कि हमने अपने एक औपचारिकता पूरी कर दी, तब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान करने के लिए शिद्दत से
प्रयास करना होगा। देखते हैं कि ये वो दिन कब आता है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में किसान परेशान तो हो ही रहे हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।